मेरे को धर्मांतरण के लिए पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रोफ़ेसर नाज़िम हुसैन अल जाफ़री जी के पास जाता था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हिंदू पाखंडवाद में क्या रखा हुआ है, आप मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक कर्मचारी के साथ धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल वह कर्मचारी पिछले 2 सालों से काफ़ी परेशान था, क्योंकि साथ में कार्य करने वाले जो प्रोफेसर थे उन्होंने उन पर SC/ST के तहत जो है कई तरह की उन पर अभद्र टिप्पणियाँ की, क्योंकि वह कर्मचारी जो है वह SC/ST से बिलोंग करता था और जिसको लेकर के अभद्र टिप्पणियाँ की गई वहाँ के 3 प्रोफेसरों के द्वारा। और उन तीनों प्रोफेसर जो है कि उस पर धर्मांतरण का भी जो दबाव बना रहे थे कि तुम धर्मांतरण कर लो, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दिलवाऊंगा और साथ ही बहुत तरह की सहायता दी जाएगी, इस तरह की बात उससे कही जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से उस कर्मचारी की हिम्मत की हम बात करें तो उसने हिम्मत दिखाई और इस बात को मीडिया के सामने भी लाया है, और साथ ही इस कई जगह पे दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को भी उसने इस मामले की जानकारी दी। और जो है कि इस पर जो है कि अब जामिया मिलिया इस्लामिया के द्वारा खासकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है उनका भी प्रतिक्रिया उस कर्मचारी के खिलाफ ही है। लेकिन पूरे मामले में जामिया मिलिया खासकर जो है कि जामिया नगर थाना के द्वारा जो है कि उस कर्मचारी के SC/ST के तहत जो है कि मामला जो है कि उन तीनों प्रोफेसर पर दर्ज किया गया है। हालांकि धर्मांतरण का कोई भी जो है कि केस उस पर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जो पीड़ित है उसने बताया है कि उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था धर्मांतरण के लिए कि तुम धर्मांतरण कर लो, हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे, अन्यथा उसी तरह से उसे परेशान किया जा रहा था। और जिससे काफ़ी परेशान होने के बाद उसने यह कदम उठाया और कई अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई। और उसके बाद जो है कि अब जामिया मिलिया जो वहाँ की इस्लामिया की जो कॉलेज है उस कॉलेज के द्वारा जो है कि अब उस पर भी बात कही जा रही है। उनके भी आधिकारिक बयान आए हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, और कहीं ना कहीं आदमी जो है कि लगातार अपना दबाव बनाने के लिए जो है इस तरह का आरोप जो है कि कॉलेज पर तीनों प्रोफेसर पर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उस व्यक्ति का कहना है और जिस प्रकार से उस कर्मचारी ने बात सामने लाई है, इसको लेकर के सवाल उठता है कि आखिरकार जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदुओं के प्रति आखिर धर्मांतरण क्यों किया गया और क्यों किए जाने की बात कही जाती है, क्योंकि इससे पहले भी किसी का धर्मांतरण हुआ है और तकरीबन एक डेटा के अनुसार बताया गया है कि 10 हिंदुओं का जो है कि धर्मांतरण करा करके पिछले जो है कि अभी तक उनका धर्मांतरण करके जो है उनके इस्लाम कबूल करवाया है। और कहीं ना कहीं यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार धर्मांतरण का जो मामला सामने आ रहा है और इस तरह से मामला सामने आना जो एक शिक्षा का सबसे बड़ा अगर हम मंदिर कहें तो मंदिर होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, और वहाँ से इस तरह का अगर बात सामने आता है तो वह काफ़ी दुख देता है। हालांकि इस पर रामनिवास का क्या कहना है, जो पीड़ित है उसकी भी बात हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है और किस प्रकार से यहाँ के कॉलेज के 3 प्रोफेसर के द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा था। इस पर उन्होंने अपना बयान भी दिया है, तो चलिए देखते हैं उनका बयान। हाँ, मेरा नाम रामनिवास सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं गाज़ियाबाद से हूँ। जामिया में आप किस पद पर कार्यरत हैं? वर्तमान में मैं जामिया में असिस्टेंट के पद पर पोस्टेड हूँ और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज डिपार्टमेंट में। कब से आप जामिया में काम कर रहे हैं? मैं 2007 से जामिया में काम कर रहा हूँ। अभी एक धर्मांतरण का मामला संज्ञान में आया है, क्या है पूरा मामला? ये धर्मांतरण का मामला 2022 से मेरे साथ चल रहा है। मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन के लिए मैं प्रोफेसर नाज़िम हुसैन अल जाफ़री जी के पास गया था। उन्होंने मेरे मामले को रिजोल्व करने के बजाय मेरे को जाति सूचक शब्द कहे, चमार भंगी कहा, और उन्होंने कहा कि आप पढ़ने लिखने के बावजूद भी चमार भंगी ही रहेंगे। और मैंने जब इसके बारे में इसका विरोध किया तो उन्होंने मेरे को अपने कमरे में बहुत ज़्यादा डिह्यूमनाइज़ किया, मेरा बहुत ही मानसिक शोषण किया, जिससे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मतलब धर्मांतरण करने के लिए आपको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है आपके साथ? जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने मेरे को लालच दिया कि आप जो है ना अपना हिंदू दलित धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए,
हम आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान कर देंगे। इसको लेकर के आपने कहाँ कहाँ अभी तक शिकायत की है? इसको लेकर के मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में अपनी कंप्लेंट डाली हुई है और जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर में डाली हुई है और इसके लिए मैंने डीसीपी ऑफिस साउथ ईस्ट दिल्ली में डाली हुई है और इसके लिए अभी 15 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई है 3 लोगों के खिलाफ। इनमें से प्रोफेसर नाजीम हुसैन अल जाफरी जी हैं, दूसरे डॉक्टर नसीम हैदर जी हैं, तीसरे प्रोफेसर शाहिद तस्लीम जी हैं। प्रशासन की ओर से जो पुलिस प्रशासन है उनके ओर से आपको क्या आश्वासन मिला है अब तक, जब आपने 15 जुलाई को आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके बाद? पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन ने मेरी एफआईआर 3 महीने बाद दर्ज की है, इसके लिए मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की हैं और अभी तक उन्होंने मेरे को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। इस मामले की शिकायत क्या आपने जामिया प्रशासन से की है या उनके संज्ञान में दिया है? जामिया प्रशासन तो इस मामले में पहले से ही परिचित है, क्योंकि जामिया प्रशासन इस मामले में पहले से ही जानता है। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ना ही कोई आश्वासन मिला नहीं, आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया है। उल्टा उन्होंने मेरे को प्रताड़ित किया है। मेरा पिछले 2 साल में मल्टीपल टाइम्स उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र किया है।